हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसपीडी का जो है करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 तक का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 120 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिनके भी आने वाले एग्जाम हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी जो है एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्यवाही के लिए जो है कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल जो है टोटल 5 पदक जो है जीता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो पहली बार कार्लोस अल्कराज ने कौन सा खिताब जो है जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनसिनाटी ओपन खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद नाम को जो है बदल के क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी जो है इसका नाम रखा गया है। तेईस अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? सबसे पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 23 अगस्त को याद रखेंगे। तो इस बार यानी कि 2025 का जो है थीम क्या था? तो 2025 का जो थीम था वो था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त कौन से देश को घोषित किया गया है WHO के द्वारा? तो ये आपके हो जाएंगे नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कृषांगी मेश्राम जो है भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बनी है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो स्लाइनेक्स जो है सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले समुद्री अभ्यास है, जिसका 2025 में 12वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोलंबो में।
नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर जो है रूस के द्वारा 2026 तक वेनेरा डी मिशन भेजने का घोषणा किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर होगा मैंगलोर जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये भारत के 89 नंबर के यानी कि 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? आंसर होगा हिमालयन जो है इसका शुभंकर है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना जो है शुरू किया गया है, जिसमें बुजुर्ग एवं विकलांग के लिए राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है शुभमन गिल को मिला और सोफिया डंकले को 2025 में मिला। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? आंसर होगा अग्नि 5 का जो है परीक्षण किया गया। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर आपका हो जाएगा 12 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? आंसर होगा 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा पंजाब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में
आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर होगा चाइना के द्वारा जो है जीता गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां किया गया? तो यह आपके जयपुर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? निद्रा रोग से किसे जो है WHO के द्वारा जो है मुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या को। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरिनी लोहाटी जो है ये सबसे कम उम्र की फिडे शतरंज खिलाड़ी बनी है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर आपके हो जाएंगे 83 नंबर के। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? किसका? खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर, तो इसको जो है भर्तृहरि नगर रखा गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? आंसर होगा दिल्ली विधानसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो दिशा अभियान जो है कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसर कारी जो है घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एंडले को जो है पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? आंसर हो जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? आंसर होगा मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? करेक्ट हो जाएगा रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो है बसोहली उत्सव का आयोजन किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार को जो है मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? करेक्ट हो जाएगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता?
तो ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो है जीता गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? आंसर होगा अपना घर पहल शुरू किया गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपके स्लोवेनिया जो है बन गए हैं। चर्चा में रहा क्रेशेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? आंसर होगा रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके संजय वत्सायन को जो है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है नया निदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ए राजराजन को। नाम याद रखेंगे आप लोग। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो 4500 साल पुरानी जो है हड़प्पा सभ्यता की राजस्थान के जैसलमेर में खोज किया गया। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में। पटना में जो है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रस्त जो है इसका नाम रखा गया है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? तो ये आपके संजय सिंघल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 योजना की जो है शुरुआत किया गया है असम के द्वारा। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने अटल महिला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक इसका नाम हुआ है।
भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो बादल जो है इसमें फट गए थे। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान जो इन्होंने हासिल किया है भारत ने। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन महादेव जो है करेक्ट हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर आपके हो जाएंगे सिक्किम। सिक्किम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? नाम याद रखेंगे, गजैप। इसका अनावरण जो है किया गया है कौन से देश के द्वारा? आंसर आपके यहां पे हो जाएंगे तुर्की के द्वारा। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? आंसर आपके हो जाएगा 77वां जो है 77 नंबर का स्थान मिला है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया है? आंसर होगा अर्जेंटीना। इटली में आयोजित फिज्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर आपके हो जाएंगे सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ साथ कोलंबिया को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? आंसर होगा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बिहार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? आंसर होगा भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? आंसर होगा पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो शक्ति श्री नामक पहल जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये आपके विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को जो है अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मॉनसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहां मनाया गया? आंसर आपके हो जाएंगे तमिलनाडु में। सारल उत्सव 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो ये आपके तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? आंसर होगा कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? आंसर होगा गुजरात जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर होगा हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र का जो है
इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। क्यूएस सिटिंग रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर होगा सियोल को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा मुक्त जो है सेनेगल को घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? आंसर होगा मिजोरम। तो ये रहे आज का जो है लगभग 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है जितने बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ जो है नेक्स्ट डे आपको अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।